अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, उसमें हमारे पास क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 5 है, उसमें वो ये कह रहा है कि एक रिटेलर है, रिटेलर बाय सम ब्रेड टोस्टर फ्राम अ मैन्युफैक्चरर एट $20 ईच। मतलब जहाँ पे जो बनाए जाते हैं ब्रेड टोस्टर, बनाने वाला है जो मैन्युफैक्चरर है, उससे वो कुछ ले लेता है, जो है कितने, $20 के हिसाब से एक। वो अगर 10 लेता है या 20 लेता है, जितनी भी लेता है, उनमें हर एक की जो प्राइस है वो कितनी है, $20 है। इन एडिशन टू दैट ही नीड्स टू पे अ वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ 15%। अब वो क्या करता है कि उसको 15% टैक्स भी देना पड़ता है प्राइस के अलावा। इफ़ ही सेल्स अ ब्रेड टोस्टर टू अ कस्टमर फॉर $26, अब अगर वो क्या करता है कि वो $26 में क्या कर देता है, उसको बेच देता है, सेल कर देता है ब्रेड टोस्टर को। करे फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही मेक्स। हमने बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट बनाया है, वो हमने यहाँ पर बताना है। तो चलें, ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम मार्क प्राइस जो है वो लिख लेते हैं। मार्क प्राइस कितनी है जी, $20 है, क्या है, ईच के साथ। बेशक ईच मेंशन, मार्क प्राइस ऑफ ईच या ईच इधर लिखते हैं, एक ही बात है। 20 के है। अब परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसकी परसेंटेज कितनी है, 15% क्या है, टैक्स है जो उसने देना है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अमाउंट ऑफ टैक्स पहले निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स यानी किसके हिसाब से, अमाउंट ऑफ टैक्स 15% के हिसाब से। अमाउंट ऑफ टैक्स क्या लिखेंगे, 15% किसका, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो कितने हैं, $20 है। तो $20 का हमने क्या लिखा, 15 जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है आप उसके नीचे क्या लगा देते हो, 100। ये इक्वल का साइन है, ठीक है जी, इक्वल का साइन है, 100 लगा देते हो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 20 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें, 20 का टेबल 5 टाइम जाता है और 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है। यानी 20 का टेबल 100 पे 5 टाइम गया, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम गया। तो हमारे पास कितना आ गया, जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो हमारे पास आ गया जी $3। अमाउंट ऑफ टैक्स 15% के हिसाब से क्या है, $3 जो है वो आ गए हैं। तो अब हमारे पास जो न्यू प्राइस आ जाएगी, जिसमें 15% वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड होगा, तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी। बेसिक थी विदाउट वैल्यू एडेड टैक्स $20 थी, $3 जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 आपके पास क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस या न्यू मार्क प्राइस आप कह सकते हैं। तो लाजिम बात है, सेल प्राइस कितनी है, उसने बेच दिया $26 में, उसको सेल कर दिया। अगर $26 में उसने सेल कर दिया तो अब उसका प्रॉफिट कितना बनता है, हम वो निकाल लें। देखो जी, उसने प्रॉफिट कितना हो गया, अब कितने में उसने बेचा, $26 में उसने सेल कर दिया। लिया कितने का था, $23 का लिया था। तो ये जो डॉलर का सिंबल है वो मैंने बाहर कॉमन करके लिख दिया। तो उसको कितने प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट उसको हुआ $3 का, यानी $3 उसको प्रॉफिट हो गया। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास $3 का प्रॉफिट। तो उसने क्या कहा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही मेक्स, यानी ये हमने क्या किया, ये देख उसने क्या कहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही मेक्स। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 3। और ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका पार्ट ए हमने कर लिया। अब हम चलते हैं 5 के पार्ट बी की तरफ। अब यहाँ पे हम 5 के पार्ट बी को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि 5 के बी में क्या क्या आ रहा है। हम उसकी स्टेटमेंट की तरफ सबसे पहले चलेंगे। अब देखें, जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है, द मैन्युफैक्चरर लेटर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ ईच ब्रेड टोस्टर बाय 20%। पहले 15% थी ना, अब 20% उसने बढ़ा दिया। एट द सेम टाइम द वैल्यू एडेड टैक्स इज इंक्रीज्ड टू 25%। अब क्या किया कि दोनों चीज़ें बढ़ा दी। जो मैन्युफैक्चर की ने जो पहले प्राइस रखी हुई थी वो $20 थी, उसने 20 को कितने में कर दिया, चेंज कर दिया, 20% बढ़ा दी उसकी। तो साथ ही जो 15% वैल्यू एडेड टैक्स था उसको भी इंक्रीज़ कर दिया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 20% कितना बनता है और 25% कितना बनता है। फिर उसके हिसाब से नीचे जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। पहले जो ऊपर वाली हैं
उनको हम देख सकते हैं। तो इनिशियल प्राइस जो हमारे पास आ जाएगी, जो इनिशियल प्राइस हमारे पास आ रही है, इनिशियल प्राइस आ रही है $20 थी। अब जो उसने क्या किया, इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज किया कितना, 20%। तो अब हम देखेंगे 20% ऑफ किसका, 20 का, तो $20 का ना, क्योंकि इसी का 20% उसने इंक्रीज कर दिया। तो 20 अवर क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 20 का टेबल 5 टाइम जाएगा, 5 का टेबल 4 टाइम जाएगा। तो जो इंक्रीज आया है 20% के हिसाब से कितना, 20% कितना होता है, $4 होते हैं। यानी $4 उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो न्यू प्राइस कितनी आ गई, जो न्यू प्राइस आएगी, इनिशियल प्राइस कितनी थी, $20 थे, $4 उसने क्या कर दिया, 20 के हिसाब से बढ़ाया, तो जो इनिशियल प्राइस थी वो 20 के बजाय 24 हो गई न्यू प्राइस। ये प्राइस आपने याद रखनी है, आगे जाके इसने माइनस होना है, न्यू प्राइस है, ये तो कास्ट है, यानी ये अखराजात हैं जो देने हैं, उसको किसको देने हैं, उसने रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर को देने हैं। जो बंदा है जिसने आगे जाके सेल करना है, उसने $24 मैन्युफैक्चरर को देने हैं। याद रखिएगा, क्योंकि 24 आगे जाके एक वैल्यू से माइनस होगा, तो इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब देखें परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स हम देखते हैं कितनी है। अब हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स वो कितना है, उसने 25% कर दिया। अमाउंट ऑफ टैक्स हम देख लेते हैं कि कितना बड़ा है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना बनेगा, कितना है, 25% ऑफ किसका, 25% ऑफ 24, जो इनिशियल प्राइस है उसका 25 हमने निकालना है। तो 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय $24, सही हो गया। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि 25 1 ज़ा 25 का टेबल जाएगा 100 पे 4 टाइम, तो 4 का टेबल जो है 24 पे 6 टाइम जाता है। तो क्या हुआ कि $6 जो है वो अमाउंट इंक्रीज हो गई। अमाउंट ऑफ टैक्स जो है जो 25 के हिसाब से इंक्रीज हुई वो कितनी होगी, $6 उसकी इंक्रीज होगी। अगेन ये वही दो प्राइसेस हैं, 24 और 6, ये वो प्राइसेस हैं जो क्या होंगी, उसको देनी है, किसको, मैन्युफैक्चरर को देनी है। इसमें अभी तक कुछ भी जो रिटेलर है, यानी जो उसको चीज़ को लेके बेचेगा, उसको अभी तक इनमें से कोई पैसे ये उसके नहीं है, ये तो उसने दे देने किसको, मैन्युफैक्चरर को देने हैं। इसलिए ये दोनों अमाउंट याद रखिएगा कि इसलिए आगे जाके माइनस होने। चलिए ये थोड़ी सी जगह है, हम इसी को मैनेज करते हैं ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है एक ही पेज पे कंप्लीट हो जाए और आपको बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। चलिए इसी जगह से स्टार्ट करते हैं और आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि वो आगे नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं। अभी देखें आप स्टूडेंट, तो हमने सिर्फ यहाँ तक जो काम किया इसमें हमने निकाला 20% क्या किया, जो प्राइस इंक्रीज हुई वो निकाली, और फिर उस 20% का क्या हुआ कि जो 25% वैल्यू एडेड टैक्स था वो भी निकाल लिया। तो टोटल हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों चीज़ें निकल आई हैं। अब वो आगे जो पार्ट 1 है हम उसकी तरफ चलते हैं, बी का पार्ट 1। अब वो कहता है इफ़ द रिटेलर विशेज टू मेक द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर, ये बात को समझने वाली है। अब वो कह रहा है कि उसने प्रॉफिट उतना ही अगर वो रखना चाहता है जितना उसने पहले प्रॉफिट कमाया था। तो पहले हम अगर देखें तो ऊपर हम जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में कर चुके हैं, तो वो $3 कमा चुका है। ये देखें प्रॉफिट जो था वो कितना कमाया उसने, $3। तो अब वो यही कह रहा है कि अगर वो प्रॉफिट इतना ही रखना चाहता है, यहाँ तक वो ये बात करता है कि अगर जो रिटेलर है वो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट वही रहे, तो क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइस अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर अ ब्रेड टोस्टर, कि अब बताएं कि कस्टमर को कितना पैसा उसे देना पड़ेगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी देखें ये 6 का यानी कि पार्ट 1 की बात करें तो उसमें देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, कस्टमर हैज़ टू पे इज इक्वल टू, आगे जगह नहीं मैं यहाँ नीचे लिखने लगूँ, कितना जी, एक तो उसने क्या देना है, न्यू प्राइस, यानी $24 क्या था उसने, मैं डॉलर कॉमन करके लिख दूँ $24, ये वो वैल्यू है $24 वाली, ये आप देख सकते हैं,
ये $24 तो एक प्राइस हुई थी जब 20% बढ़ा के उसने रखी। ये मैन्युफैक्चरर ने 24% क्या किया, डॉलर रख ली। पहले $20 थे, 20 को बढ़ाकर उसने $24 कर दिए कि भाई ये बुनियादी होंगे, मेरे पैसे होंगे। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स भी उसने 25% बढ़ा दिया था, तो $6 तो ये हो गए। यानी कि जो कस्टमर होगा उसको न्यू प्राइस के $24 भी देने हैं और जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो भी देना है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तीसरी चीज़ हमने एक और ऐड करनी है, वो ये ऐड करनी है कि वो जो डॉलर है वो प्रॉफिट भी तो कमाना चाह रहा है। ये जो 24 और 6 हैं ये तो उसके ऊपर कास्ट है ना जो उसने मैन्युफैक्चरर को देनी है, ये पैसे वो होंगे जो मैन्युफैक्चरर उससे ले लेगा। अब उसके साथ वो क्या करेगा, $3 अपना प्रॉफिट ऐड करके टैग जो लगाएगा वो लगाएगा $33 का टैग उस पर लगा देगा जो बेचेगा उस पर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी स्टूडेंट, जो पार्ट 6 का ए था वो हमने 1 था वो कर लिया। अभी हम चलते हैं, वो यही कह रहे हैं ना, फाइंड द प्राइस अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर द ब्रेड टोस्ट। लाजिम बात है, ये उसने $33 पे करने हैं कस्टमर ने, तो इसलिए जो रिटेलर होगा उसको बचत हो जाएगी $3 की। इफ़ द रिटेलर सेल्स अ ब्रेड टोस्टर एट a price that is 30% more than the selling price। अब वो कह रहा है कि अब वो क्या करना चाह रहा है, 30% क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, प्राइस पर बेचना चाह रहा है। इफ़ द रिटेलर सेल्स अ ब्रेड टोस्टर, यानी अब वो क्या करना है, रिटेलर बेचना चाह रहा है 30% प्रॉफिट पे। कौन सी प्राइस का 30%, सेलिंग प्राइस का 30%, यानी जो सेल प्राइस है ना उसका 30% हो। इन B1 में क्या है, जो 30% क्या है, सेल प्राइस है। तो देख सकते हैं जो सेल प्राइस है B1 में 6 का पार्ट बी जो है उसका, 6 का पार्ट बी जो है उसका पार्ट 1। तो वो यही कह रहा है कि जो 6 का पार्ट बी है उसका जो 1 में सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, $33 थी। अब वो कह रहा है इसमें वो 33% उसका प्रॉफिट, 30% उसका प्रॉफिट रखना चाह रहा है। तो अभी देखें, हम देखेंगे कि इसका निकाल लेंगे दूसरा अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। तो कितने, 30% ऑफ 33, ठीक है जी, 30%, क्योंकि हमने प्रॉफिट निकालना है ना। कह रहे फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही मेक्स ऑन 25 सच ब्रेड टोस्टर। तो पहले तो हमें एक का पता होना चाहिए ना कि एक पे वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो एक पे वो कितना प्रॉफिट कमाएगा वो हमें पता चलेगा जब हम 30% चेक करेंगे। 30% वो बढ़ाना चाह रहा है, किसका बढ़ाना चाह रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है, $33 है। $33 का हम देखते हैं कि प्रॉफिट वो कितना कमाना चाह रहा है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने निकालनी है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 30% ऑफ 33। तो ये आ जाएगा जी 30/100 मल्टीप्लाई बाय $33। इनको जस्ट हम क्या करते हैं, 33 को अब ऐसे भी कर सकते हैं, 0.30 मल्टीप्लाई बाय 33। अब इन दोनों वैल्यू को सिंपल आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 9.9। जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो हमारे पास आ गई, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू $9.9 आ जाएगी जी, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया जी। तो अब सेल प्राइस कितने में करेगा, हम चेक करते हैं कि देखो सेल प्राइस में जो इनिशियल प्राइस थी वो हमारे पास कितनी, यानी 33 सेलिंग प्राइस थी, उसमें $9.9 वो क्या करना चाह रहा है, प्रॉफिट मज़ीद कमाना चाह रहा है। तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, $42.9 सेल प्राइस है। अब हमने क्या करना है कि इसमें प्रॉफिट निकालना है। अच्छा देखें आप, यहाँ पे जब आपका प्रॉफिट निकल आता है तो टोटल प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट हमने फाइंड करना है एक का, वो भी आप आसानी से निकाल सकते थे। एक तो ये चीज़ है कि मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के बता देता हूँ, फिर आगे आप खुद देख लीजिएगा। अब देखें जो प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द रिटेलर मेक्स कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट पर टोस्टर है, ठीक है जी, वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 42.9
जो है 42.9 में से ना आपने दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। एक आपने क्या इसको सब्ट्रैक्ट करना है 24 को और -6 को। मैं बताता हूँ आपको, ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 42.9 -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा जी, $12.9। एक तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर टोस्टर निकालने का ये तरीका है कि आप जो टोटल आपका निकला है ना, उसमें से ये दोनों वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये तो उसने ये वाले पैसे न्यू प्राइस और जो वैल्यू एडिड टैक्स है ये 24 और 6 जो है ये तो उसने दे देने हैं। किसको देने? ये तो उसने मैन्युफैक्चरर को दे देने हैं। इससे ऊपर जितने पैसे होंगे वो उसका प्रॉफिट होगा। तो टोटल हमारे पास सेल प्राइस कितने में उसने बेचा, 42.9 में। तो उसमें जो उसने मैन्युफैक्चरर को 24 देने थे और साथ जो वैल्यू एडिड टैक्स देना था ये टोटल 30 देने थे। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं ऊपर चलें थोड़ी सी जगह, इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेट प्रॉफिट पर टोस्टर आप अगर निकालेंगे, नेट प्रॉफिट पर टोस्टर वो किस तरह निकालेंगे। अभी कितना प्रॉफिट उसका आया था? अभी उसका प्रॉफिट आया था 9.9। तो पहले कितना प्रॉफिट था? 3। तो टोटल 9 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9.9 तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 $12.9। इस तरीके से भी आप इस तरीके से भी, यानी कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि जो प्रॉफिट अभी आया है, कौन सा वाला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये वाला, और वो प्रॉफिट जो उसने पहले शुरू में कमाया था, तो ये भी प्रॉफिट है। तो ये दोनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब उसने क्या हमने फाइंड करना है, प्रॉफिट ऑफ 25 ब्रेड टोस्टर। ठीक है, उसने क्या कहा है कि फाइंड करो, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही मेक्स ऑन 25 सच ब्रेड टोस्टर। तो प्रॉफिट ऑन 25 सच ब्रेड टोस्टर, तो वो कितना आ जाएगा। अब देखिए टोटल क्या है, 25 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हमने, 12.9 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जो ब्रेड टोस्टर है एक पे इतना प्रॉफिट ले रहा है। अगर एक पे इतना ले रहा है तो लाजमी बात है जो टोटल कितने हैं, 25 हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसलिए हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट है ये पर, ये देख सकते हैं आप ऊपर मैंने लिखा नेट प्रॉफिट पर टोस्टर, यानी कि एक के ऊपर उस इतने पैसे कमा रहा है। अगर इतने पैसे कमा रहा है एक पर, तो टोटल इस पर कितने आ जाएंगे, इनको सिंपली हमने क्या कर देना है भाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 12.9, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास $322.50 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन क्या है, 322.50 एंड 33 एंड 3, ये सारे हमारे पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं। अब हम तो स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्वेश्चन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक चीज़ है कि कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। उससे ये होता है कि जो भी मेहनत की होती है उससे थोड़ा सा इंसान को हौसला मिलता है कि भाई आया जो मैंने मेहनत की वो ज़ाया नहीं गई, उसका किस स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है। तो ये देखें, इसका मैंने कंप्लीट जो है तस्वीर दिखा दी है ताकि आप आसानी से इसका क्या करें, ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।